हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई संजय वेलकम यू वंस अगेन इन दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपके एमपी बोर्ड के क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट के सिविक पोर्शन के चैप्टर नंबर 12 मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। देखिए, आज जितने भी जो देश हैं, अधिकतर देश ऐसे हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता की सरकार, लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रूलर को वो चुनते हैं। जैसे हमारे देश में हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, लगभग सारी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। तो डेमोक्रेसी में अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है देश में चलने वाले नियम कानूनों की किताब। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे देश का संविधान कैसा है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, वो हम देखेंगे। 12.1 नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसकी ज़रूरत है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 12.2 यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, यानी कि जब संविधान बना था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसका काम ये था कि वो अलग अलग तरह से देश में कौन कौन से नियम कानून बनाए जाने चाहिए, उनका काम ये था कि वो इस संविधान को बनाए। उसके बाद हम देखेंगे 12.3 यानी कि द ड्राफ्टिंग कमेटी। और एक उन्हीं लोगों में से एक कमेटी थी, एक ग्रुप था उन लोगों का जिनका काम था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से ड्राफ्ट करना है, मतलब कि उसको कैसे बनाना है, कौन से टॉपिक को पहले रखना है, कौन से टॉपिक को बाद में रखना है। तो उस कमेटी के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन लोग थे और क्या क्या उनको काम दिया गया था। 12.4 यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हमारा संविधान रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उसका मेन टारगेट क्या रहेगा, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि आखिर किस चीज़ को बेस मानकर ये संविधान बनाया गया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिलने वाला क्या है। तो वो प्रीएम्बल हम देखेंगे। देन हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का 12.5 यानी कि स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के सभी देशों से अलग करता है, स्पेशल बनाता है। तो वो कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं, वो विशेषताएं हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। द बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंक्शंस, powers, responsibilities and structures of all the constituent units of the government। किसी भी देश में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रहता है वहाँ का, वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रहता है और अच्छी तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह की गवर्नमेंट देश में रहेगी, गवर्नमेंट में कौन कौन लोग रहेंगे, किस तरह से इनके इलेक्शंस होंगे और किन लोगों का इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। ऑल द थिंग्स जो कि हम पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हम देखते हैं। और फंक्शंस, किस तरह से वो काम करेंगे, पावर्स, कौन कौन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या क्या पावर्स रहेंगी, उनकी जवाबदारियाँ क्या रहेंगी, और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की सारी जो यूनिट्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर देश के नियम कानून बनाए जाते हैं। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह के लेजिस्लेचर होते हैं, एक स्टेट लेवल में और एक होते हैं
सेंट्रल लेवल में, यूनियन लेवल में, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेचर, और हमारे यहाँ विधानसभा जो कि स्टेट लेजिस्लेचर होती है मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर सारे के सारे जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, वहाँ पर बैठते हैं और स्टेट के लिए नियम कानून बनाते हैं, सारी की सारी प्लानिंग वहाँ पर होती है। उसी तरह से देश के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए जाने हैं वो होते हैं कहाँ पर, हमारे देश की पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उसके 2 हाउस हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। देन बात आती है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब पूरा का पूरा जो जहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, तो ये सारे के सारे जुडिशरी के एग्जाम्पल हैं। देन हमारे एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि वो लोग जिनको हम जिम्मेदारी देते हैं, जिनके पास अपने अपनी मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपनी मिनिस्ट्रियल होती है और उनके पास अलग से पावर दी जाती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो काम करने वाले जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर जवाबदारी होती है वो एग्जीक्यूटिव के अंग होते हैं। तो मान के चलिए, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 जो पिलर्स हैं वो क्या हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। ऑल्सो रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। उसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में और लोगों के बीच में एक रिलेशन बनाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारे सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारी प्रेरणा है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरह से दिखाया गया है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडल्स द कंट्री एस्पायर्स ऑफ फॉलोज। और इसमें हमारे देश के आदर्शों के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है कि हमारे देश के स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं। और सबको कुल मिला के हम कह सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर कहाँ पर किस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, कैसे कानून हैं, सबको अच्छी तरह से हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। तो वो सब हम बारी बारी से देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी। लॉन्ग टाइम के बाद मैं ये वीडियोस बनाने शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कैसा आपको लगा। आप रिप्लाई ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।